हेलो बच्चों, नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा कंप्लीट नॉर्मेलिटी डिस्कस किया था। बेटा आज डिस्कस करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा वो कॉन्सेप्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन, हेलो, मोल फ्रैक्शन है बेटा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। किससे बेटा? क्वेश्चन से। डिनोट किससे करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन को? मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट किया जाता है। एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन क्या है? इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में या इन अ मिक्सचर 2 मोल ए, 2 मोल किसका है? ए का है बेटा। और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या? और क्या? 3 मोल बी प्रेजेंट है। 3 मोल बी प्रेजेंट है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन नहीं बेटा। कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ ए एंड बी इन दिस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें कौन है बेटा? जिसमें ए और बी है। कौन है? ए और बी है। ए कितना है? 2 मोल है। बी कितना है? 3 मोल है। ए और बी का मोल परसेंट कैलकुलेट करो। परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना आता है तो मोल परसेंट किसका बेटा जी? ए का। मोल परसेंट ए का। मोल्स ऑफ ए कितना है? 2 है। टोटल मोल कितने हैं? 2 + 3। टोटल मोल कितना है? 2 + 3। परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए तो कितना आ गया? 2 / 5 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। कितना आ गया? 40% आ गया बच्चों, 40%। ओके। मोल परसेंट ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी 3, टोटल मोल 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया बेटा? 60% आ गया। इज इट ओके? गॉट इट? मोल परसेंट ऑफ बी 60% एंड मोल परसेंट ऑफ ए 40%। ओके। अब बेटा परसेंटेज आया है, हमें क्या निकालना बेटा? फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फ्रैक्शन लिखा किससे जाता है बेटा? एक्स से लिखा जाता है। तो एक्स ए का मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना वैसे ही फ्रैक्शन निकालते हैं। फर्क क्या है? 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में। फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में आपको है ना 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ ए 2 अपॉन टोटल मोल 2 + 3। बस 100 से मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज, नहीं करा तो फ्रैक्शन। ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी 3, टोटल मोल 2 + 3। 100 से मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज है, नहीं करा तो फ्रैक्शन है। तो बेटा कितना आया? एक्स ए इज इक्वल टू कितना आया? 0.4 एंड एक्स बी इज इक्वल टू कितना आया? 0.6 आया। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन एक टाइप का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन एक टाइप का क्या है? रेशियो है उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। ओके, गॉट इट? हाँ बेटा, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट present in a mixture is the ratio of mole of component to the total mole of solution या to the total mole of mixture। ओके, क्लियर बच्चों? solution is equal to solute प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट ए ले लेते हैं, सॉल्वेंट को बी से लिख लेते हैं। बेटा
मोल ऑफ सल्यूट लिख लेते हैं Na से Nb से, मोल फ्रैक्शन X से एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B किससे लिख लेते हैं XB से। अब मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का रेशियो है कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। ओके बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए Na अपॉन Na प्लस Nb और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। बस इतना ध्यान रखिए, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। ओके बच्चों, क्लियर, गॉट इट? हाँ बेटा, एक्स इज इक्वल टू Na upon Na plus Nb and Xb is equal to Nb upon Na plus Nb। XA plus XB कर दीजिए। XA क्या है? Na upon Na plus Nb है और XB क्या है बच्चों? XB क्या है बेटा? Nb upon Na plus Nb है। एलसीएम क्या आ गया? Na प्लस Nb आ गया, Na प्लस Nb आ गया। देन XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक सोल्यूशन में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और बेटा XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb है और XB इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb है। हेलो, Na प्लस NB गया। देन XA अपॉन XB इज इक्वल टू Na अपॉन NB। तो मोल फ्रैक्शन वही रेशियो में है जिस रेशियो में मोल है। जिस रेशियो में बेटा मोल है उसी रेशियो में मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोल के हैं। जिस रेशियो में मोल है उसी रेशियो में क्या है? मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ओके, परसेंटेज का सम हमेशा 100 और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना बेटा? 1। क्लियर ये पॉइंट? ओके, गॉट इट? हाँ बेटा, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, मोलालिटी ऑफ एन aqueous solution of glucose is 2 mole per kg. Calculate mole fraction of glucose in this solution. Okay, molality of an aqueous solution of glucose is 2 mole per kg. Calculate mole fraction of glucose in this solution. Okay बेटा? हाँ बेटा, मोल aqueous solution of glucose, aqueous solution किसका? ग्लूकोज का। कौन कौन है? ग्लूकोज है, प्लस में कौन है? वाटर है। ग्लूकोज सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। एक्वा सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर है। ग्लूकोज को ए लिख लीजिए, वाटर को बी लिख लीजिए। वाटर क्या हो गया? बी हो गया बेटा। हाँ, अब बेटा आपको कैलकुलेट करना है एक्स क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस NB होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो इधर देख लो, एक्स क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस NB होगा। हाँ बेटा, Na अपॉन Na प्लस NB, Na और NB फाइंड करना है। क्या कहां से लाए Na और NB? गिवन क्या है? गिवन है 2 मोल पर केजी। क्या मीनिंग है इसका? 2 मोल कौन? सल्यूट कौन? ग्लूकोज। 2 मोल ग्लूकोज है, किसमें है? 1 केजी सॉल्वेंट में।
यही तो मीनिंग है, पढ़ाया था ना आपको मोलालिटी। 2 मोल सल्यूट है, किसमें 1 kg सॉल्वेंट में है, तो सल्यूट का मोल तो बच्चों हो गया 2। सल्यूट का मोल कितना हो गया 2। मोल किसका चाहिए, मोल चाहिए सॉल्वेंट का। किसका मोल चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। वाटर का मोल निकालें, मोल ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर 1 kg। मोल फाइंड करने के लिए मास ग्राम में होना चाहिए। 1 kg यानी कितना ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 55.5 आ गया। तो ये हो गया बेटा 55.5। देन एक्स इज इक्वल टू 2/57.5। ओके बच्चों, क्लियर ये पॉइंट, मोल फ्रैक्शन क्लियर कर लोगे ना सॉल्व, यस और नो, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो इधर, देखो 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 बच्चों, देख लो रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोलैलिटी क्या होता है, XA/XB 1000/MWB। XA आपका जाना पहचाना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। XB भी आपका जान पहचान वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। MWB क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। किसका मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्वेंट का है। ओके, सारे जान पहचान वाले हैं, है कि नहीं है, हेलो, है कि नहीं है बेटा, क्लियर ये। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन लिखेंगे, एक जबरदस्त सवाल है बेटा, लिखिए एक सवाल। क्या है कि सवाल क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, किसका, ग्लूकोज ही ले लो। ग्लूकोज पसंद है ना आपको, यस और नो। किसमें, इसके एक्वस सॉल्यूशन में कितना है, 0.2। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। लगाओ क्वेश्चन, करो सॉल्व, बड़े जोश और जुनून में रिलेशन अप्लाई करिए, जल्दी जल्दी करना है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन करने के साथ साथ ये भी आना चाहिए कि क्वेश्चन कितना फटाफट कर रहे हो। तो हर एक शॉर्टकट भी ध्यान रखना है आपको, जितना फटाफट करोगे उतना सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक जाओगे आप। ओके, तो भाई रिलेशन अप्लाई कर दीजिए बच्चों। बेटा मोलैलिटी बराबर क्या है, XA अपॉन में क्या है, XB है, इनटू क्या है बेटा 1000 है, अपॉन में क्या है MWB है। क्लियर, यस और नो। XA कितना है बेटा, XA कौन, A किसको ले लीजिए, ग्लूकोज को ले लीजिए। ग्लूकोज A हो गया, सल्यूट जो है वो A ले लेते हैं। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2 है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.2 है बेटा। बेटा XA प्लस XB क्या होता है, XA प्लस XB कितना होता है, 1 होता है। ये अगर 0.2 है तो ये वैल्यू 0.8 है, क्योंकि सम कितना है 1 है। तो ये हो गया 0.8 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से। डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है बेटा, सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है। एक्वस है यानी सॉल्वेंट वाटर है। वाटर का मोलर मास कितना है बच्चों, 18 है। ये सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, ये कितना आया 4 आया। ये हो गया 1000/72। ओके, कितना आ गया, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा वैल्यू, ये ऑलमोस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 13.6 मोल पर केजी। 13.6 मोल पर केजी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल in a solution of
in a solution of ethyl alcohol and water is 0.25. Calculate the concentration of this solution in percentage weight by weight. Mole fraction of ethyl alcohol in a solution of ethyl alcohol and water is 0.25. Calculate the concentration of this solution in percentage weight by weight. ट्राई करिए बेटा. इथाइल अल्कोहल ए हो गया, वाटर हो गया बी, वाटर क्या हो गया बी हो गया. ओके, मोलालिटी क्या होती है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, MWB मल्टीप्लाई बाय 1000. ये रिलेशनशिप है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का. और बेटा जी रिलेशन एक ये भी है, वेट बाय वेट, वेट अपॉन वेट और किसका, वेट अपॉन वेट और किसका, मोलालिटी का. ये दोनों रिलेशन हमने लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे? यस या नो बोलो. देखो इधर देख लो, मोलालिटी क्या है? एक्स ए अपॉन एक्स बी है, 1000 अपॉन MWB है. मोलालिटी क्या है? वेट बाय वेट है इंटू 1000 है अपॉन मोलर मास है इंटू 100 माइनस वेट बाय वेट है. या MWB लिखा है मोलर मास सॉल्वेंट का, या ओनली MW लिखा है यानी मोलर मास सल्यूट का है. यस या नो? यस यस या नो 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 बोलो बेटा. मोलालिटी से मोलालिटी गई, 1000 से 1000 गया, गया ना? गया कि नहीं गया? अरे हाँ या ना? गया ना? तो क्या आ गया हमारे पास? क्या आया हमारे पास? आया एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू MWB इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन MW इंटू 100 माइनस परसेंटेज वेट बाय वेट. ओके क्लियर? वैल्यूज लिख लीजिए बेटा, वैल्यूज रखिए इसमें. एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.75. 0.75 क्यों? मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है? 1. ओके, MWB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18 है. वेट बाय वेट आपको कैलकुलेट करना है. ओनली MW लिखा है यानी मोलर मास ऑफ सल्यूट है. सल्यूट का मोलर मास 46 है. मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टी देख लो इधर ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 माइनस परसेंटेज वेट बाय वेट. सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे कर देंगे ना सॉल्व, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा? 46 आएगा. कितना आएगा बेटा? 46. तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा? 46% वेट बाय वेट. ओके गॉट इट? तो बेटा आप है ना मोल फ्रैक्शन को वेट बाय वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ये रहा आपके पास रिलेशन. अगर आपको मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है कि इसमें परसेंटेज वेट अपॉन वेट में. क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों. नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही दमदार कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. ध्यान से पढ़िएगा इसको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में. ठीक है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका? H2O2 सॉल्यूशन का. आपको पता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, टूटेगा, डिसोसिएट होगा, क्या देगा? वाटर और ऑक्सीजन देगा ना. यस या नो? 2 मोल. बट ऑक्सीजन का कितना मोल देगा? 1 मोल देगा. आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ. क्या बताना है?
वॉल्यूम स्ट्रेंथ, किसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, किसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, H2O2 सॉल्यूशन का। आपको बताना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका, H2O2 सॉल्यूशन का। होता क्या है, कॉन्सेप्ट उठाइए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उठाइए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या है। तो ये है बेटा, ये है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पर, देखो इधर किसका वॉल्यूम है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है, कहां पर है, एसटीपी पर है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। आप क्या आंसर दोगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कहां पर है, एसटीपी पर है। एक कंडीशन है इसका, क्या कंडीशन है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑब्टेन्ड होनी चाहिए किससे, डीकंपोजिशन। किसका डीकंपोजिशन, किसका डीकंपोजिशन, 1 लीटर, किसका 1 लीटर, H2O2 सॉल्यूशन का। ओके, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर, यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। और ये ऑक्सीजन गैस कहां से मिलना चाहिए, कहां से मिलना चाहिए, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन के डीकंपोजिशन से मिलना चाहिए। यस या नो। आपसे बोला जाए, आपसे बोला जाए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, 20 है। आप बताओ इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 20। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है बेटा, 20 है। तो इस 20 का मतलब क्या है, तो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल है ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम के। तो हम लिखेंगे 20 लीटर ऑक्सीजन गैस, 20 लीटर कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, कहां पर, एसटीपी पर, ऑब्टेन्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ 1 लीटर कौन, H2O2 सॉल्यूशन। गॉट इट, क्लियर। तो बेटा कंडीशन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिमाग खोलकर कि कंडीशन क्या है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन होना चाहिए। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है, कहां पर है, अरे है कहां पर, एसटीपी पर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कहां पर, एसटीपी पर। किससे मिलना चाहिए, 1 लीटर H2O2 के डीकंपोजिशन से मिलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। क्लियर, ओके। आपको बोले नेक्स्ट क्वेश्चन या एक क्वेश्चन फॉर्म में या एक एग्जाम्पल फॉर्म में, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। 2 लीटर H2O2 solution gives 20 liter oxygen at STP. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, कौन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। तो हमें इतना तो हमारे बात दिमाग में घुस गई है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ की एक कंडीशन है कि ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर जो मिल रहा है, मिलना किससे चाहिए, 1 लीटर ऑक्सीजन के डीकंपोजिशन, सॉरी 1 लीटर H2O2 के डीकंपोजिशन से। मिलना किससे चाहिए, 1 लीटर H2O2 के डीकंपोजिशन से। तो बेटा 2 लीटर H2O2 सॉल्यूशन क्या दे रहा है, 20 लीटर O2 दे रहा है। ओके, तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन क्या देगा, 10 लीटर ऑक्सीजन कहाँ पर, एसटीपी पर। और 1 लीटर H2O2 जितना लीटर O2 देगा कहाँ पर देगा, एसटीपी पर। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आया, 10। गॉट इट, क्लियर, क्लियर, अरे है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों रिलेशनशिप between molarity of H2O2 solution and
एंड देखो इधर, एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, देख लो बोर्ड पे देख लो आराम से। हाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको फाइंड करना है मोलारिटी, और आपको पता है कि सर मोलारिटी तो मोल बाय वॉल्यूम है। मोलारिटी तो क्या है, मोल बाय वॉल्यूम है, ये है कि नहीं है। मोलारिटी किसका H2O2 सॉल्यूशन का है, मोल भी किसका, तो मोल भी किसका लेना पड़ेगा, H2O2 का लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम भी किसका लेना पड़ेगा, वॉल्यूम भी किसका लेना पड़ेगा, H2O2 सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा। ओके, तो मोलारिटी H2O2 सॉल्यूशन का फाइंड करना है, मोल H2O2 का लो और वॉल्यूम लो H2O2 सॉल्यूशन का लो। अब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ इसका रिलेशन बताना है। ओके, तो मान लेते हैं लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्या बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है x, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है बेटा x है। आपसे पूछे भाई इस x का मतलब बोल दो, अरे बोल भी दो, x का मतलब क्या है, इस x का मतलब है x लीटर कौन ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड एट STP, ऑब्टेन्ड एट कहां पर STP, कहां से डिकम्पोजिशन किसका, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन का, x लीटर ऑक्सीजन गैस कहां पर बेटा जी, STP पर है, डिकम्पोजिशन किसका, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन का। अब बेटा ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आ गया, कहां पर आ गया, STP पर आ गया, तो निकाल लो मोल फाइंड कर लीजिए ऑक्सीजन गैस का। मोल क्या होता है, STP पर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो मोल कितना है, मोल x है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। बट हमें तो मोल किसका चाहिए, हमें तो मोल चाहिए H2O2 का। रिएक्शन है हमारे पास, क्या रिएक्शन है, 2H2O2 क्या देगा, 2H2O प्लस क्या देगा, O2 देगा, 1 मोल O2 रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल H2O2 यूज लो, 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2O2 यूज लो, यानी O2 के मोल से जस्ट डबल मोल लीजिए H2O2 का, O2 के मोल से जस्ट डबल मोल लीजिए, 2 टाइम्स मोल लीजिए H2O2 का। O2 का मोल कितना है, O2 का मोल है x डिवाइडेड बाय 22.4, H2O2 का मोल इसका जस्ट डबल ले लीजिए, इसका जस्ट डबल क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 11.2, ये मोल हो गया किसका बेटा, H2O2 का मोल हो गया। H2O2 मोल कितना, x डिवाइडेड बाय 11.2, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोलारिटी क्या आ गया, मोलारिटी आ गया x अपॉन 11.2, और x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मोलारिटी ऑफ H2O2 solution is volume strength divided by 11.2. Got it? Clear? Okay. Molarity is equal to volume strength upon 11.2. Okay. Normality is equal to molarity multiplied by n factor. ओके, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी कितना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर 2, H2O2 n फैक्टर 2 होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी कितना हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। एक आपके लिए प्यारा सा सवाल, प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन is 6.8% weight by volume, calculate
वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करिए, आपको वेट बाय वॉल्यूम गिवन है। ओके, तो बेटा जी आपको अच्छे से याद है मोलारिटी क्या है, वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास, और आपको ये भी पता है मोलारिटी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। मोलारिटी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। मोलारिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिए। वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। वेट बाय वॉल्यूम कितना है, 6.8 इंटू 10, मोलर मास 34, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है अपॉन 11.2। एक्स ले लीजिए इसको, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 22.4, एक्स इज इक्वल टू 22.4। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, करेंगे ना प्रैक्टिस पक्का, श्योर। चलो, 2 लीटर H2O2 solution gives 22.4 liter oxygen at STP. Calculate molarity of H2O2 solution. करिए कैलकुलेट, कर लीजिए ना कैलकुलेट, कर लो बेटा, अच्छे बच्चे हो ना, आराम से करेंगे। मोलारिटी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में क्या है 11.2 है, मोलारिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में क्या है 11.2 है ना। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलती है, ये बोलती है मैं 2 लीटर से नहीं मानूंगी, ये बोलती है मुझे 2 लीटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कहती है मुझे तो इंटरेस्ट 1 लीटर में है, मैं तो तभी हाँ भरूंगी जब 1 लीटर H2O2 होगा। तो बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 लीटर H2O2 22.4 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है, पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहती है नहीं 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए भाई, नहीं 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 1 लीटर ही चाहिए। तो 1 लीटर H2O2 क्या देगा 11.2 लीटर O2, तो मोलारिटी क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 अपॉन 11.2, क्योंकि 1 लीटर H2O2 जितना भी O2 देगा वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो मोलारिटी कितना आया, मोलारिटी आ गया 1। ओके, क्लियर बेटा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो ये हो गया अपना H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, कुत्ते भौंकने लग गए बच्चों, ऑफलाइन नेता लोग नहीं पढ़ाने दे रहे हैं, ऑनलाइन कुत्ते पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, अब करें तो क्या करें, समस्या ही समस्या है। कोई नहीं, हर दुख और सुख में पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, भौंकने दो कुत्तों को, हम हमारी पढ़ाई करेंगे। ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन क्या है बेटा 10 लाख यानी 10 पावर 6 है। अब बेटा ppm कब यूज किया जाता है, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई ppm कब यूज करें, जब सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूट बहुत कम हो, क्या हो, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ही कम हो, तब कंसंट्रेशन बेटा एक्सप्रेस करने के लिए, कंसंट्रेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ppm यूज करते हैं। when solute is present in very less amount in solution then concentration expressed in terms of ppm,
वैन सल्यूट सोल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में है तो कंसंट्रेशन पीपीएम की टर्म्स में लिखी जाती है बेटा। पीपीएम, देखो पीपीएम मास की टर्म्स में भी लिखा जाता है, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10 पावर 6 मिलियन, 10 पावर 6 पीपीएम। वॉल्यूम की टर्म्स में भी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 पावर 6 एंड पीपीएम सल्यूट मास हो तो मास ऑफ सल्यूट और सॉल्यूशन वॉल्यूम हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ml में लीजिए, मास ग्राम में लीजिए, मल्टीप्लाई 10 पावर 6। दोनों का मास है तो मास सल्यूट मास सॉल्यूशन 10 पावर 6, दोनों का वॉल्यूम है, वॉल्यूम सल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन 10 पावर 6। सल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो मास ऑफ सल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 मिलीग्राम सल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीपीएम। अब आपको रिलेशन अप्लाई करना है, कौन सा बेटा? मास और वॉल्यूम का रिलेशन अप्लाई कर लीजिए। मास और वॉल्यूम का, मास और वॉल्यूम का रिलेशन अप्लाई करते हैं तो पीपीएम क्या है? मास ऑफ सल्यूट है, मास ऑफ सल्यूट है, मास ऑफ सल्यूट है ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है किस में है? ml में है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 पावर 6 से। सल्यूट मास किस में लेना है बेटा? ग्राम में लेना है। 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम 10 पावर -3 ग्राम। 1 लीटर सॉल्यूशन 10 पावर 3 ml, वैल्यू रख दीजिए। तो पीपीएम इज इक्वल टू 10 पावर -3 अपॉन 10 पावर 3 into 10 power 6, it is equal to 1. ppm is equal to 1. yes or no? तो बेटा हम कह सकते हैं we can say that 1 milligram per liter is equal to 1 ppm. We can say that 1 milligram per liter is equal to 1 ppm. ओके, गॉट इट। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। इक्विवेलेंट वेट, हाउ इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लॉ वगैरह, ये सारा डिस्कशन होगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। बस मोल कॉन्सेप्ट 1-2 लेक्चर में ख़त्म होने वाला है। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।